क्योंकि वो तुम्हारा पति है दीदी, तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उससे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। फिर एक काम करो, उसके नाम का जो ये सिंदूर लगाती हो ना, इसको भी पोंछ दो, और ये जो बच्चा है ना, इसका भी गला घोट दो, मार दो इसको, मार मत। जूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई नो दैट यू लव मी अ लॉट। और हम यानी हमारे बीच जो दरार पड़ चुकी है उसे तुम चाहकर भी नहीं भर सकते। शीशे में अगर बाल आ जाए ना अनिल, तो कोई इंसान उसे नहीं निकाल सकता। तुम्हें जो चाहिए था तुम हासिल कर चुके हो, खुदा के वास्ते मेरा पीछे छोड़ दो। तुम मुझे गालियां दो और गालियां दो, मुझे बुरा भला कहो, मगर प्लीज मुझसे कतई ताल्लुक ना करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, कोई और सजा दे दो। गलत कह रहे हो तुम, बिल्कुल गलत। तुम्हारी ये झूठी बनावटी बातें अब मुझे मुतासिर नहीं करेंगी। उसने मेरे को, आपका जैनी को मारा है। I know. Just forgive him, my child. Never. I am leaving Peter. मैं पीटर से डिवोर्स ले रही हूँ। तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि खावर आजकल देर से घर आ रहा है। खैरियत तो है ना बेटा? जी अब्बा, वो एक्चुअली मंजूर साहब चले गए ना, तो इसलिए काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। अब समझा भाई, तुम्हारी अम्मा तो हर वक्त यही कहती रहती हैं कि बल्कि उनको तो हर बात में एक लड़की नजर आती है। खैर ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, इतना खराब हो गया कि एक दिन भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अब। और तुम उस मनहूस आदमी के साथ कौन सी आइडियल जिंदगी गुजार रही हो? कुछ भी हो जीशान, शख्स मेरे बच्चों का बाप तो है ना। मैं तुम्हारे बच्चों को उस शख्स से ज्यादा प्यार और तवज्जो दूंगा। क्या है सब? प्लीज जवेरिया, छोड़ दो उस शख्स को जिससे तुम्हें मोहब्बत नहीं है, जिसके साथ तुम नहीं रहना चाहती। उसके बारे में बात करना, उसके साथ रहने का क्या फायदा, क्या मकसद है? अल्ताफ मुझे कभी तलाक नहीं देगा। तो फिर मार दो उसे, कत्ल करो। पागल हो गए हो तुम? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम्हारी रिएक्शन से तो नहीं लग रहा कि तुम अपने शौहर से बेजार हो। बीवी अपने शौहर से कितना भी बेजार क्यों ना हो जाए, उसे कत्ल करने के मंसूबे तो नहीं बनाती है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ओके, तुम यहाँ पे बैठ के अपने ये उल्टे सीधे मंसूबे बनाओ, मैं चलती हूँ। अच्छा, नाराज मत हो, मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। तुम्हारे मजाक बहुत सीरियस होते हैं, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे तजुर्बा भी हो चुका है। क्या करूं, आई एम अ सीरियस मैन। अच्छा चलो, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, कुछ मंगा लो। ये बातें तो चलती रहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुम क्या करेंगे रॉबर्ट? Anything. I'll do anything. तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ उसी का वजह से है। वो क्या नाम है उसका, खावर। नो रॉबर्ट, वो ऐसा नहीं है। कौन बोला कि वो ऐसा नहीं है? हा? किसी का इधर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। आई थिंक तुम पीटर को कॉल करो, उससे बात करो, उसको सारा सिचुएशन बताओ। पीटर भी मैड है, बिल्कुल जैनी का माफिक। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छी खबर यह है कि दीदी की सोच अब काफ़ी हद तक बदल रही है। मैं ये बताने आया था कि मेरी जॉब हो गई। रियली?
मेरा दोस्त है दुबई में, उसका अपना शोरूम है, तो वो मुझे वहाँ बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जा रहे हैं आप? जाना तो जल्दी है, परंतु जूही। दीदी की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं समझा दूंगी उन्हें। अच्छा क्या लेंगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप घर आए और मैं आपको अपने हाथ से कॉफ़ी बना के ना पिलाऊं? आप बैठिए। थैंक यू। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं घर से इस तरह नहीं आ सकती हूँ। मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ, कोई भी बहाना बना के आ जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, मुझे इस तरह घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, और अब मिलने से भी। देखो, मेरा भाई खुर्रम है ना, वो मुझ पे हर वक्त नजर रखता है। और तुम्हें तो पता है ना कि उसे पहले ही पता चल गया था कि मैं तुमसे मिलने आई थी। वो बहुत शैतान है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बेल बजी है, शायद कोई गेट पर आया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मुझ में दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है ज़ीशान। दुनिया तुम पर होने वाले जुल्म को देखने नहीं आती, वो तो उस जालिम का हाथ तक नहीं रोकती। मेरे वालिदैन है, भाई है, दोस्त है, बाप, किस किस को जवाब दूंगी, क्या कहूँगी? नहीं नहीं, मेरा मुकद्दर तो वो एयर कंडीशन कब्र है, मुझे वहीं रहने दो। ऐसा ही करता मैं। अगर तुम खुश होती तो मैं ऐसा ही करता। मैं अपने दिल पे पत्थर रख लेता और तुम्हें अपना चेहरा भी ना दिखाता। लेकिन तुम वहां खुश नहीं हो। हम कुछ भी कर लें, लेकिन मैं जानती हूँ कि अल्ताफ मुझे कभी तलाक नहीं देगा। पहले मेरी एक बात का जवाब दो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताओ, अल्ताफ से छुटकारा हासिल करना चाहती हो? मेरा बस चले तो अभी और इसी वक्त। ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम्हारी अल्ताफ से जान भी छूट जाएगी और कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा। मगर ये सब होगा कैसे? तुम उसे खाने में जहर दे दो, एंड दिस टाइम आई एम सीरियस। हाय, कौन है वो? कौन? जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? पहचानती हो उसे? नहीं। फ़ोन पर दोस्ती हुई होगी। अभी तक आया नहीं है? पर उसने कहा था कि वो आएगा। वो नहीं आएगा। चलो हम लोग घर चलते हैं। तुम इस तरह अकेली नहीं बैठी होती अगर उससे आना होता तो। चलें घर चलते हैं। इट्स माई फाइनल डिसीजन पापा। ऐसे कैसे फाइनल डिसीजन है? इस घर में सारा पावर्स मेरे पास है। तुम कौन होता है डाइवोर्स लेने वाला? नाउ आई हेट पीटर। तुम पहले हम सबको पॉइजन दो, उसके बाद तुम डिवोर्स का बात करो, ओके? हम तुमको पहले भी बोला था मैगी कि ये सब कुछ उस खबर के वास्ते है, लेकिन तुमने हमको रॉन्ग बोला।
नाउ यू सी। पापा, खावर को बीच में मत डालो। वो तो मेरे साथ मैरिज के लिए अग्री भी नहीं है। हम फोर्स करता है उसको, बिकॉज आई लव हिम। यही वर्ड्स तुम पहले पीटर के वास्ते बोलता था, आज तुम खावर के वास्ते बोलता है। कल कोई और होएगा, फिर कोई और, फिर और। फॉर गॉड सेक मैगी, तुम तो ये लड़कियों की तरह रोना छोड़ो। सुबह मैं चर्च जाएगा और फादर से बात करेगा। हम लोगों के अंदर डाइवोर्स नहीं होता जेनी। ऑल राइट पापा। फिर मैं कोर्ट जाएगा, वहां से तो मेरे को जस्टिस मिलेगा। आई एम वार्निंग यू जेनी, ओवर माई डेड बॉडी यू विल गो टू द कोर्ट्स। यार तुम्हारा घर तो बड़ा खूबसूरत है। हाँ, इसका इंटीरियर मेरी मामा ने डिज़ाइन किया है। अच्छा। आप ही, ये कौन है? मेरी दोस्त है। तुम्हारा भाई है ना, बहुत अच्छा है। तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं यहाँ जिसे भी लेकर आऊँ। ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। तुम्हारा घर वो होगा जहाँ तुम शादी करोगी। तुम्हें तो सब पता है यार। मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ। आप ही इसे भेज दो, नहीं तो मैं पापा को फोन कर दूंगा। लगता है तुम्हारी स्टोरी भी मेरी तरह ही है। तुम्हारी मम्मा के पास टाइम नहीं होगा तुम लोगों के लिए, और पापा बिजनेस में बिजी होंगे। ये क्या बकवास है अंकल? ये रबिश नहीं है, वो कोर्ट में जाने का बोलता है। मैं खावर को कत्ल कर दूंगा। फिर क्या होएगा? व्हाट इज नेक्स्ट? आपको चाहिए था आप जेनी को समझाते, उसे 2 थप्पड़ लगाते। ये तुम्हारा उस थप्पड़ का ही रिजल्ट है। मगर मैं सॉरी बोला था। सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा। डू समथिंग पीटर, डू समथिंग। जेनी के शौहर पीटर का फोन आया था मुझे। खैरियत? मुझसे मिलना चाह रहा था। तो आया क्यों नहीं? पता नहीं, शायद उसने इरादा बदल दिया अपना। मैं देखता हूँ। $7 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है ताया जी। और माँ ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं इस बारे में। उसने तो मुझे भी मना कर रखा था कि तुझे पता चल जाएगा तो तू परेशान होगी। पर दहेज के लिए तो पैसा चाहिए था ना, वो कहाँ से लेती वो? मगर ताया जी, वो सारा सामान तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आप वो सामान जेवर सब बेच दें। बहुत भोली है तू, बहुत ही भोली है। अरे वो पुराना सामान कोई टके के भाव नहीं लेगा, मैं क्यों लूं? पर ताया जी,
मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे? अरे असल बात तो मैंने बताई ही नहीं तुम्हें। हे भगवान, अभी मजीद भी कोई मुसीबत बाकी है। तेरे पिता लंदन जाते समय 10 लाख रुपया ब्याज पे उठा कर गए थे महाजन से, जब बढ़कर 34 लाख हो रहा है। इतनी बड़ी रकम। वो महाजन दिन रात मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, पैसे मांग रहा है मुझसे। बता, तू ही बता मैं क्या करूं। ताया जी, आप उसे पिताजी का लंदन का एड्रेस दे दें या पिताजी का लंदन का नंबर दे दें, वो खुद ही उनसे बात कर लेगा। ये सब कुछ कर चुका हूं मैं, वो नहीं मानता। वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे, और तुम ही से पैसे वसूल करना चाहता है। मैं कहां से करूंगी? मैं तो कुछ नहीं कर सकती ताया जी, मेरे पास कुछ नहीं है। समस्या बहुत गंभीर है पुत्री। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे की जान बच गई। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा, तुम्हें पता है कि तुम पर ये गोली किसने चलाई? यूं ही किसी ने हवाई फायर किया होगा पापा। भला मुझसे किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम ठीक कहते हो बेटा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अरे चाय बना के लाएगी, उसके लिए यखनी बना के ला। अनीसा बेगम, बच्चे को आराम करने दो। हम दूसरे कमरे में अपने चलते हैं। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। अरे बात समझा करो, चलो आ जाओ। कहीं ये तुम भी खामखा उल्टा सीधा सोच रही हो। लेकिन मैंने गोली की आवाज खुद सुनी थी। तो मैंने कब इनकार किया? गोली चली है मगर मुझ पे नहीं। अरे मुझे तो दरवाजे से टकरा कर चोट लगी है, बस, और कुछ नहीं। आप कुछ भी कहें, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई। मैं तो अभी जाकर सदका दूंगी और नफल भी पढ़ूंगी। हाँ, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपके लिए यखनी बना के लाती हूँ, बहुत ज़रूरी है। अच्छा। रॉबर्ट, तुम पुलिस में उस लड़के का रिपोर्ट कर दो। प्रॉब्लम जेनी का है फादर। वो लड़का खावर तो मेरा एक रिपोर्ट का मार है। तुम्हें जेनी को समझाने का कोशिश करो। वो एकदम फेडअप है फादर। उसका दिमाग में कोई बात घुस जाता है ना, तो वो एग्जिट नहीं करता। लेकिन ये मसला तो हल करना है ना, इसीलिए तो आपसे एडवाइस मांगता है। ठीक है, तुम एक काम करो कि पीटर से बोलो वो जेनी से बात करे। जेनी नहीं मानेगी। ओके, तुम दोनों को बोलो कि फादर ने बुलाया है, उनको मेरे पास भेजो। ओके फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। तुमको ये बात मुझे रात को ही बताना चाहिए थी। कोई बात होती तो बताता ना। किसी ने तुम पर फायर किया है, तुम्हारा इतना ब्लड निकला है और तुम कहते हो कि कोई बात नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो कौन था? जेनी, खुदा ना खास्ता गोली इनको लग जाती तो क्या होता? लेकिन लगी तो नहीं ना। तुम दोनों उस पर परेशान हो जो हुआ ही नहीं। आई थिंक तुम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेगी। नहीं यार, कहीं हम किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जेनी, वो कल मुझे पीटर का फ़ोन आया था। वो मुझसे मिलना चाह रहा था, उसने टाइम भी लिया, लेकिन पता नहीं फिर आए नहीं। पीटर इधर आना चाहता था? हाँ, कहा तो यही था उसने।